हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तब के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आज का पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कुछ डाउट थे सर कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का टर्म आपने पिछले वीडियो में यूज किया था, तो वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्या था। तो आज उसी टर्म को हमने क्या नाम दिया, रिएजेंट्स। डेफिनेटली सर, एक रिएजेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको अटैक करना होता है। अलग अलग टाइप के आपको रिएजेंट मिलेंगे, इसी से आपको कार्बोकटायन, कार्बेनियन और कार्बिन बनते हैं। वो भी वीडियोस में आपको यहाँ पे डाल दूंगा, आपको साइड में दिख रहा है, ये वीडियोस आपको देखने हैं। उसके लिए कार्बोकटायन के, ये आपका कार्बेनियन का वीडियो है, और आने वाले वीडियोस आपके फ्री रेडिकल के और आपके कार्बिन के यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ओके गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए ठीक से, क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब होता है सर, एनी कंपाउंड विच कैन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, एनी कंपाउंड विच कैन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ कंपाउंड विच कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखना आपको कि कौन कौन से पॉइंट आपके सामने आते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। कहा था मैंने आपको कि पॉजिटिव चार्ज है तो बंदे को किसकी जरूरत पड़ेगी, बंदे को जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की। तो लविंग स्पेसिस है आपका, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उसका। दूसरा पॉइंट आप रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है सर, इलेक्ट्रॉन की कमतरता है, मतलब कमी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो डेफिशिएंट का वर्ड भी यूज करना सही होगा। दे आर अटैक दे अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट। ये बंदा वहां पे अटैक कर गया, वहां पे अट्रैक्ट होगा जहां पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हाई होगी। ऐसी जगह पे वहां पे अटैक होगा। दे में बी पॉजिटिव चार्ज आयंस, कटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। गाइस यहाँ पे आपको एक बार क्लियर कर लो पॉइंट। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि आपने कहा था सर कि एनी कंपाउंड कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोकटायन, सॉरी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, राइट। तो आपने उसको कटायंस के फॉर्मूले में नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, दे में भी बोल रहा है, दे में भी बोल रहा है आगे, और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकता है, और आगे बोल रहा है और करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का भी नाम दे रहा है। गाइस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल फॉर्मेट में है, ना ही ज्यादा बेसिक ना ही ज्यादा एसिडिक, बट दे आर आल्सो वांट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, वो भी चाहते हैं कि हमारी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो, वो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेट में आएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे बता देंगे कि इट्स इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ओके, तो ये भी याद रखना, हमने एग्जाम्पल आगे लेने हैं। They possesses an atom with incomplete octet compound। ऐसे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है या फिर ऐसे पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है जिनके पास ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेट की कमतरता है। फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियोस दिख रहा है आपको बाजू में कार्बोकटायन का, तो प्लीज वॉच दिस वीडियोस कंप्लीटली। कार्बोकटायन में आपको पता चलेगा कि सर हमारा पॉजिटिव चार्ज जो था, फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है आपका ये। इसको जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किसी और एटम से। उसी को क्या बोलना है आपको सर, उसी को बोलना है इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। क्या बोलना है आपको, उसी को इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट बोलना है। तो इस बात को याद रखना आपने कि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, तो ये चाहते हैं कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट हो जाए। ओके, आगे देख लेते हैं। दे आर लिविस एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिविस एसिड का नाम आपने पहले भी सुना है, कैसे फॉर्मेट में सुना है आपको बता दूं मैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ी थी हमने लाला बोल के। ओके, यहाँ पे अभी भी आपने किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा लाला का, तो प्लीज जाके देख लो वीडियो। इस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है कि लाला का लॉन्ग फॉर्म क्या है गाइस। ओके, तो लाला आपका जो है ये एक्सप्लेन करता है कि आपका क्या है, लिविस एसिड का रोल क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो आप वो वीडियो वॉच नहीं करोगे ना, अगर वो वीडियो वॉच नहीं करोगे तो बहुत सारा मिस हो जाएगा आपका पार्ट। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। ओके, सो ये लॉला का लॉन्ग फॉर्म रिलेट करता है आपके लिविस एसिड से। ओके, तो आई होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज वो वीडियो एक बार देख लेना आपने, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं कि लिविस एसिड का रोल निभाते हैं ये, मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एम्प्टी शेल्स होता है। दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके गाइस, वही हो रहा है जो हमने लिविस एसिड में कहा था। क्या कह रहा है आपका ये कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते, मतलब अट्रैक्ट करते, इन शॉर्ट में एक्सेप्टिंग करते। क्यों एक्सेप्टिंग करते, क्योंकि सर उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था ना
कि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कम रहता है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे आपके कार्बोकेटाइन के पास, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो किसी की लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है सर, वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को आपको क्या बोलना है। और वो क्या फॉर्म करेगा, उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। गाइस हमेशा याद रखो कि आप अगर सोच रहे हो कि सर लोन पेयर शेयर करने से आपका तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन सामने ये याद रखना आपने कि वो लोन पेयर जो है वो ओरिजिनली उसकी खुद की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है NH2 कंपाउंड, लेकिन इसकी लोन पेयर की जगह मैं निगेटिव चार्ज शेयर कर रहा हूँ, तो ये निगेटिव चार्ज भी क्या होगा आपका, पेयरिंग फॉर्मेट में होगा। सर कैसे पेयरिंग फॉर्मेट में होगा, मैंने कहा था आपको कि निगेटिव आपका कब आया, जब किसी के इलेक्ट्रॉन आपने छीन के लिए, तो एक खुद का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक किसी और का है, तो इसका मतलब है कि आपका किसी और का निगेटिव चार्ज आपने मेंशन किया है, लेकिन खुद का भी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी साथ में शेयर करोगे, तो ये क्या हो रही है सर, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसे टाइम को आपको क्या मिलेगा सर, ऐसे टाइम को आपको मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर ओरिजिनली आप लोन पेयर सेंड करें तो आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा गाइस। ओके, डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। अगर आपकी लोन पेयर खुद की है ओरिजिनली तो कोऑर्डिनेट बनाओ, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 100% से है, लेकिन वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट होगा। ओके, आपसे गॉट द पर्टिकुलर कंसेप्ट। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज डाउट पूछ लो मुझे कमेंट करके। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सामने, HNO2BF3AlCl3। सर H मतलब क्या, मैंने यहाँ पे आपको देना है H पॉजिटिव, NO2 के ऊपर कोई चार्ज दूंगा नहीं मैं, BF3 और AlCl3 के ऊपर भी कोई चार्ज दूंगा नहीं मैं। सर क्यों चार्ज देंगे नहीं, बिकॉज इट इज अ लिविस एसिड। ये क्या है आपके, लिविस एसिड है, जो कि क्या करते सर, लोन पर एक्सेप्ट करते। ओके, इसीलिए सर ये आप इनके पास क्यों, अच्छा इनके पास जगह है क्या, बिल्कुल। अगर आप मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूं तो आपके पास एम्प्टी शेल होने चाहिए, तो इन बंदों के पास एम्प्टी शेल होते हैं। उसी एम्प्टी शेल्स का फायदा उठा के क्या करते सर, उसी एम्प्टी शेल का फायदा उठा के ये आपके पर्टिकुलरली कंपाउंड लोन पेयर एक्सेप्ट करके आपका रोल निभाते, किसका, लिविस एसिड का रोल निभाते। इस बात को आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आ गए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के। यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया मैंने, देख लीजिए आप एक बार। NO2 के ऊपर सर पॉजिटिव देना आपका, आपकी इच्छा है NO2 के ऊपर पॉजिटिव। एक्चुअली NO2 अब किसी को अटैच नहीं है तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर पॉजिटिव देना पड़ेगा। NO2 पॉजिटिव, दैट इज अ नाइट्रोनियम आयन कंपाउंड, तो ये नाइट्रोनियम आयन के ऊपर आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज। BF3 AlCl3 न्यूट्रल फॉर्मेट में आ जाएंगे, उनके ऊपर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, सर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मतलब क्या, एनी कंपाउंड विच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। आप इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस भी बोला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस नहीं बोल सकते आप सर। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कौन से थे, पिछले वाले थे। यहाँ पे क्या बोलोगे सर, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस लविंग स्पेस हो गए। व्हाट इज मीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सर ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा उसके पास, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरह अट्रैक्ट हो गए। ये कहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, मतलब सर इन शॉर्ट में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो गए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इलेक्ट्रॉन आपके जिसके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम है, उसके तरफ आपके ये न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो गए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे का पॉइंट ले लेते हैं हम, ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल के इसी पॉइंट होंगे यहाँ पे भी। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए इस बंदे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। ओके, they attack at the site of low electron density in the substrate। ये बंदे उस जगह पे अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, मतलब या मान लो कि बहुत ज्यादा कम है, वहां जाके ये डोनेशन कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन उनको दे देंगे और उनके साथ एक बॉन्ड बना लेंगे। दे मे बी नेगेटिवली चार्ज आयंस, मे बी क्यों कहा गया है, क्योंकि सर सम कंपाउंड हैविंग आल्सो लोन पेयर, तो लोन पेयर कंपाउंड भी अपने क्या आते हैं, आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आते हैं। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आपका आ गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, आपके वही कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर होती है सर। दे पोसेसेस एन एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई टोल्ड यू, लोन पेयर को भी न्यूक्लियोफिलिक में कंसिडर किया जाता है। अगर मैं अपनी लोन पेयर आपको दे रहा हूँ तो आपने वो एक्सेप्ट की, तो आप कौन बन गए,
आप एक्सेप्टर बन गए तो आप हो गए लिविस एसिड। मैं अपनी लोन पेयर दे रहा हूं तो मैं कौन बन गया फिर लिविस बेस। ये लिविस कौन है सर? लिविस इज वन ऑफ द साइंटिस्ट ने जिसने कंसेप्ट को दिया था, उसी के एसिड और बेस कर से वहां पे चिपका दिए गए। They donate an electron pair to substrate and forms a coordinate covalent bond. Okay guys, याद रखना कि अगर ये बंदा, जैसे कि एमोनिया ले लो, अमोनिया अगर आपका किसी भी कंपाउंड के साथ, मान लो कि मैं लिविक एसिड ले रहा हूँ, AlCl3 कंपाउंड ले रहा हूँ, इसके साथ लोन पेयर अगर शेयर कर रहा है, अपनी लोन पेयर मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन जो रीच है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ अगर लोन पेयर शेयर कर रहा है एंड ही मेक अ वन बॉन्ड विथ हिम, तो एक्चुअली सर वो क्या करता है, वो उसके साथ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। सर ये बंदा मुझे समझ में नहीं आया, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? मतलब है एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन आप उसको कोवेलेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो AlCl3 के साथ फॉर्म किया, तो आपने सर एरो क्यों दिखाया? एक्चुअली हम इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप छोटे से एरो से मेंशन करते हो। एक्चुअली ये रिएक्शन का एरो नहीं है, बॉन्ड का एरो है। ओके, तो ये स्मॉल एरो से हम नोट करते हैं। अब इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पे डिस्ट्रॉय कर दी तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और आपकी एल्यूमिनियम ने जो हमने लिविस एसिड लिया था उसने एक इलेक्ट्रॉन, उसने लोन पेयर एक्सेप्ट की है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज इस तरह से। इसका मतलब सर ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ओके, आई ऑल्सो यू गॉट द पर्टिकुलर आंसर। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में आपको ये रोल समझ में आ गए होंगे लिविस एसिड के। आपको सामने एग्जांपल दिख रहे हैं, OH माइनस Cn माइनस HOH दैट इज वाटर, अमोनिया इनके पास लोन पेयर है, वाटर के पास भी लोन पेयर है, साइनाइड के पास नेगेटिव चार्ज और OH के पास नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द ऑल अबाउट द रिएक्शंस रिएजेंट गाइस। ओके, तो ये रिएक्शन के रिएजेंट थे। आई होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है। एक इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और एक न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और वो लोन पेयर भी कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो एम्प्टी ऑर्बिटल भी कैरी करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वाले। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।